नंबर 10 है जी, इफ़ अ स्टूडेंट इंक्रीजेज देयर स्कोर फ्रॉम 70% टू 85%। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंक्रीज़ हुआ कितना है। सो इंक्रीज़ जो हमारे पास हुआ है 85 माइनस 70, दैट इज़ इक्वल्स टू 15। तो 15% जो है वो इंक्रीज़ हो गया। अब वो कह रहा है व्हाट परसेंटेज डिड द स्कोर इंक्रीज़। तो हमने परसेंटेज इंक्रीज़ फाइंड आउट करना है। तो परसेंट इंक्रीज़ का फॉर्मूला ये होता है कि जो इंक्रीज़ होता है उसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे और डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल, जो शुरू में उसके पास अमाउंट थी वो यहाँ पर आएगी, मल्टीप्लाई बाय 100% होता है। ठीक है, तो इंक्रीज़ कितना हो गया इसके पास 15 ओवर ओरिजिनल क्या था हमारे पास 70 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, सेकेंड, 21.4। ठीक है, 21.4। तो ये उसकी परसेंटेज इंक्रीज़ हुई है, 21.4% उसका इंक्रीज़ हुआ है। सो दिस इज़ द आंसर हियर। एक्सप्रेस परसेंटेजेस एज फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। अब हमने परसेंटेज को फ्रैक्शंस में लिखना है। तो फ्रैक्शन परसेंटेज का मतलब ये होता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 1/100। सो ये हो जाएगा 47/100। और अगर ये सिंप्लीफाई नहीं होता तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा फ्रैक्शन में। और अगर इसकी मैं डेसिमल फॉर्मेट में लेकर जाता हूँ तो जितने ज़ीरोज़ हैं उतना डेसिमल जंप करेगा बैक साइड पे। तो चूंकि 47 का डेसिमल यहाँ पर है ना, तो ये बैक साइड पे जंप करके जब इधर आएगा तो ये इस तरह से हो जाएगा। दैट मीन्स इसका आंसर हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया हमारे पास 0.47, 0.47। ये इसका डेसिमल फॉर्मेट है। इसको हमने करना है, ये जो लेफ़्ट साइड पे होता है ना, ये होल नंबर्स होते हैं। तो इसकी तो हम ज़्यादा फ़िक्र नहीं करेंगे। अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो दिस विल बी, अभी चले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 टाइम 5 इज़ 40 एंड 41, 41/8 मल्टीप्लाई बाय 1/100। ठीक है, इस तरह से भी किया जा सकता है। और ये हो जाएगा 41/800। और ये किसी भी टेबल में से सिंप्लीफाई नहीं हो सकता ना, इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसलिए फ़ाइनल आंसर इसका यही आ जाएगा फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, अगर हम डेसिमल के बारे में बात करते हैं तो फिर डेसिमल में हमारे पास इसका आ जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया हमारे से, थोड़ा हम उसको दोबारा से देख लेते हैं। वेट अ मिनट। ओके, ये बिल्कुल सही था, सॉरी थोड़ी सी मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग सी हो गई थी। ओके, यहाँ पर जो है ना ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो 1/100 किया, और फ्रैक्शन में हमारे पास ये 41/800 आ गया। लेकिन जब हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ये तो हो गया फ्रैक्शन में, और डेसिमल के इक्विवेलेंट इसका हो जाएगा, अगर हम इसको कैलकुलेट से कर लेते हैं 0.05125 इसका हो जाएगा। ये डेसिमल फॉर्मेट है इसका। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हमने क्या करना है, परसेंटेज लिखा हुआ है, इसको फ्रैक्शन बनाना है हमने। तो हम ये देख लेते हैं कि 0.014 मल्टीप्लाई बाय 1/100। तो अगर नीचे है 100 तो दैट मीन्स ये डिवाइड कर रहा है ना इसको, तो दैट मीन्स ये डेसिमल ने जंप्स करने टू द लेफ़्ट, अगर हम डेसिमल की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर हम इसको 2 जंप्स टू द लेफ़्ट करा देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास इसका जो नया आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा 0.00014। सो ये इसके पास डेसिमल में हो जाएगा। और अगर हम इसको फ्रैक्शन में करना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी इजी फ्रॉम हियर, कि हम 14 यहाँ पे लिखा और डेसिमल के बिल्कुल नीचे हमने 1 लगाया, और जितने डिजिट्स भी थे ये वाले उतने हमने इसके नीचे ज़ीरोज़ लगा दिए। ठीक है, देयर विल बी लाइक 5 ज़ीरोज़। अब हम देखेंगे क्या ये किसी टेबल से सिंप्लीफाई हो सकते हैं। जी बिल्कुल हो सकते हैं, सिंस दे आर इवन नंबर्स। तो ये 7, 2 टाइम्स 7 इज़ 14, और इसके साथ ये वाला हमारे पास 4 ज़ीरोज़ लग जाएंगे। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर हेयर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस। अब हम चलते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज परसेंटेजेस। अब हमने इसको परसेंटेज बनाना है। जब भी हमने बनाना होता है ना परसेंटेज को, तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 100% कर देते हैं। तो हमें पता है कि अगर 100 में जितने ज़ीरोज़ हैं तो हम इसको शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर सॉल्व करें तो डेसिमल जो है 2 जम्प्स टू द राइट करेगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4750। दिस इज़ द फाइनल आंसर, राइट।
अब ये फ्रैक्शन फॉर्मेट में हो गया। अगर हम इसको इम्प्रॉपर फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट करते हैं, 8 5 ज़ा 40, 41/8, और अगर मैं इसको परसेंटेज बनाना है तो फिर 100% से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो हमारे पास इसका आंसर आ गया 4100/8। और अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 4100 डिवाइडेड बाय 8 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 512.5। सो ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसके बाद हमारे पास ये अगेन से डेसिमल आ गया। हमने क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 100% कर देना है, क्योंकि हम परसेंटेज बनाने जा रहे हैं इसलिए। और चूँकि 2 ज़ीरोज़ हैं इसलिए जो उसका जो जंप है 1 2 फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ गया 1.4 इसका। अच्छा, ये अब क्वेश्चन आ गया कि इंक्रीज 60/30%, हमने इंक्रीज़ करना है। तो ये हम पहले जैसे डिक्रीज़ करे थे डिस्काउंट में, अब हम इंक्रीज़ कर देंगे 30% को। सो दिस इज़ कॉल्ड इंक्रीज़ बाय 30%। किसको हमने इंक्रीज़ करना है? 60 को। ये जो वैल्यू थी ना, ये हमने यहाँ पे लिख दी। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 130/100 मल्टीप्लाई बाय 60। टू एक्सट्रीम ज़ीरोज़ जो है राइट साइड वाले वो कैंसिल हो गए, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया दैट इज़ 13 टाइम्स 6, 48। इसका आंसर जो आ गया 48 आ गया। सॉरी सॉरी, इसमें हमने क्या किया, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए ये 78 है। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्रीज 60/30%। तो डिक्रीज परसेंटेज को डिक्रीज़ करना है तो 30 से माइनस करेंगे, ओवर 100 किया, और जो भी नंबर होता है उसको हम इसके साथ लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 70/100 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 60, एक्सट्रीम ज़ीरोज़ कैंसिल आउट हो गए, तो फाइनल आंसर आ गया 7 टाइम्स 6 इज़ 42। ये हमारे पास डिक्रीज़ होके अमाउंट आ गया। इंक्रीज़ 60/5 1/8%। तो अब हम सेम वही बात करेंगे कि लाइक चूँकि हम इंक्रीज़ करने लगे हैं इसको, सो हम 100 प्लस 5 and 1/8 करते हैं। ठीक है, ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय द 60। तो अब अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 1/8 किसके इक्वल होता है, तो अगर हम इसको 1/8 को डेसिमल में ले जाएं तो बेसिकली ये लिखा हुआ है 100 प्लस 0.125 ओवर 100, राइट। तो मल्टीप्लाई बाय 60। हम इसको कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर लेते हैं सारा, और इसको हम अगर प्लस कर लें 100 में 0.125 को, और डिवाइड कर लें 100 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.00125। और उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें 60 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60.075। सो दिस विल बी द इसका फाइनल आंसर। नाउ डिक्रीज 60/3.25%। सो डिक्रीज़ में हमने 100 से माइनस कर देना है, जो परसेंटेज की अमाउंट गिवन होती है उसको ओवर 100 किया और मल्टीप्लाई कर दिया जिस अमाउंट को भी आपने डिक्रीज़ करना है इसको। तो अब देखते हैं 100 में से अगर मैं माइनस कर देता हूँ 3.25, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 96.75 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय द 60। और इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 58.05। So this is the final answer here. ओके जी, अब यहाँ पर हमारे पास है 20% ऑफ अ नंबर इज़ 17। थोड़ा सा वेरिएशन इसमें और आ गया कि 20% ऑफ अ नंबर, यहाँ पर हम x कर देते हैं। चूँकि हम अलजबरा पढ़ चुके हैं तो अलजबरा का यूजेज ऐसी जगहों पे होता है। 20% ऑफ x इज़ 17। तो अगर आप उसको और ब्यूटिफाई करना चाहते हैं तो हम कहते हैं लेट द नंबर इज़ इक्वल्स टू x। सबसे पहले हम ये लिख लेंगे, फिर हम ये लिखेंगे 20% ऑफ x इज इक्वल टू 17। अब 20% का मतलब होता है 20 ओवर 100 ऑफ x इज इक्वल टू 17। ठीक है, x के साथ ये जो नंबर्स हैं ना, ये वाले 20 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या होगा, वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और अगर 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो x की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 17 टाइम्स 5, बिकॉज ये 5 होता है, और 17 टाइम्स 5 कितना हो गया, 85। ठीक है, 17 टाइम्स 5 is 85। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो 85 इज़ अ नंबर व्हेन इंक्रीज, जब उसका 20% लेते हैं तो हमारे पास वो 17 आता है। अब द रिजल्ट ऑफ अ नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 15% इज़ 161, फाइंड द नंबर। तो हम हमेशा सबसे पहला सेंटेंस ये लिखते हैं कि लेट द नंबर इज़ इक्वल्स टू एक्स।
सो द रिजल्ट ऑफ अ नंबर is 161 when the number increased by 15%. तो increase कर रहा हूँ सबसे पहले मैं 15%, किसको, नंबर को, और नंबर की जगह पे हम x लिख देते हैं. अब यहाँ पर क्या हो गया, 115/100 टाइम्स x इज इक्वल टू 161. अब ये चूँकि 115 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, और ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. और इसको अगर हम सॉल्व कर ले, 161 डिवाइडेड बाय 115, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 140. सो ये नंबर की वैल्यू जो होगी वो 140 हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं. ऑन एन ईच सेल द प्राइस ऑफ अ शर्ट इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 2000 टू 1500. तो कुछ प्राइस कम हो गई, तो हमने देखना है कि डिक्रीज़ हुआ कितना. डिक्रीज़ 2000 से 1500 हो गया, तो इसका मतलब है 500 अमाउंट डिक्रीज़ हो गई. तो लिखा है फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज. सो दिस इज़ डिक्रीज़, और जब हम इसके परसेंटेज डिक्रीज़ फाइंड आउट करना होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, इस 500 को ऊपर लिखेंगे और नीचे हम ओरिजिनल वाला लिखेंगे. नहीं, सबसे पहले वाला कौन सा था, सो दिस इज़ द ओल्ड वन या ओरिजिनल वन. तो 2000 हम नीचे लिख देंगे और मल्टीप्लाई बाय हम 100% कर देंगे, चूँकि हम परसेंटेज फाइंड आउट करने जा रहे हैं. तो ये 3 ज़ीरोज़, ये 2 ज़ीरो इसके कैंसिल, ये वाला ज़ीरो इससे कैंसिल, और 25 यहाँ पर आ गया, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 25% डिक्रीज़ हो गया है. वो ये पूछ रहा था परसेंटेज डिक्रीज़ कितना हुआ, 25% परसेंटेज डिक्रीज़ है. अच्छा जी, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल और बहुत सा इंपॉर्टेंट है. लिखा हुआ 45% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, इफ़ 90 आर गर्ल्स फाइंड द टोटल स्टूडेंट्स. तो हम फिर से वही अलजबरा वाला जो है वो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स जो हैं कितने हैं हमारे पास. तो टोटल स्टूडेंट्स जो हैं हम उनको कर लेते हैं x के इक्वल. तो हम कहते हैं कि 45% ऑफ x इज़ इक्वल्स टू, चूँकि वो गर्ल्स हैं ना, 90, ठीक है, और इसका हो जाएगा 45/100 टाइम्स x इज़ इक्वल्स टू 90. अब चूँकि ये 45 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 90 के पास जाके वो डिवाइड हो जाएगा, और ये चूँकि नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर वो दूसरी साइड का मतलब होता है कि इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके, तब ये यहाँ से ख़त्म हो गया. और अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 200. सो 200 हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, अगला क्वेश्चन था द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ कितनी है. ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है कि 100 में से अगर मैं 45 माइनस कर दूँ, जो कि ये गर्ल्स थी, तो हमारे पास बॉयज़ आ जाएंगे. दैट वुड बी 55% आर द बॉयज़. ठीक है, और अगर वो कहते हैं कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं, तो वो भी हमें पता लग गया कि 200 अगर टोटल स्टूडेंट्स थे, इसमें से जो गर्ल्स थी वो 90 थी, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, वो 110 हो जाएंगे. तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है. होप आपको ये समझ आ गया होगा.